बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 अप्रैल साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज 3-4 इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, कुछ हिला देने वाली हैं और कुछ अच्छी ख़बरें हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी ख़बर मैं समझता हूँ और इम्पोर्टेंट ख़बर वो ये है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका मुसलसल दबाव में आता जा रहा है, मुसलसल दबाव का शिकार है। और दबाव का शिकार क्यों है? और वो उसकी वजह कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस ने बड़ों की चीखें निकाल दी और बहुत बड़े गुब्बारों से हवा निकाल दी। जिनको ज़ोम था कि वो सुपर पावर्स हैं और वो जदीद तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके पास दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी है और वो 7 समंदर की 7 तहों पे भी जो कुछ चीज़ होती है उसका भी पता लगा लेते हैं। हर चीज़ का उनके पास इलाज है, क्योंकि असले के अंबार हैं उनके पास, बड़े बड़े बहरी बेड़े। लेकिन हुआ ये जनाब कि अब सूरत हाल उनके हाथों से निकलती जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे सरेंडर किया, कैसे शिकस्त तस्लीम की और अब वो अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी किसी और पे क्यों डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं ये आपको बताते हैं। लेकिन मैं पहले अदाद शुमार देख लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर एक और है जनाब ख़बर, वो आपसे शेयर करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब उसका कैसे वो तोड़ निकालते हैं वो भी आगे जाके एक ख़बर है, वो आपसे शेयर करता हूँ मैं कि अब एक नए तरीक़े से हमला हुआ है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है कि 100 मोटर नोटिस लिया हुआ है कोरोना वायरस पे, और इस पे सोशल मीडिया पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत ही गलीज़ गुफ्तगू शुरू हो गई। इल्ज़ाम तराशी अजीब व गरीब, यानी कि नाकाबिल बयान। तो जब ये गलीज़ गुफ्तगू शुरू हुई तो उसको शो ये किया जा रहा था, उससे तासुर ये मिल रहा था कि ये सब के सब जो हैं सोशल मीडिया पे, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो ये सब कुछ कर रही है। और ऐसे लग रहा था कि ये सब जो इमरान ख़ान को पसंद करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जनाब उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से तो ऐसी कोई हिदायत नहीं है। उसके बिल्कुल बरक्स आज इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि खसूसी उनके मामले खसूसी हैं हेल्थ सर्विसेज के, उनको उनकी सरजनिश की है और उनको वार्न किया है, ख़बरदार किया है, तंबीह की है कि जनाब आपने हुकूमत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सही पेश नहीं किया। अगली हेयरिंग पे आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो इक़दामात हुकूमत कर रही है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को हर सूरत में मुतमईन करें। उनकी ये सरजनिश हुई है, आज काफ़ी खिंचाई हुई है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक और हुक्म जारी किया है जनाब, और DGFIA वाजिद ज़िया को ये हुक्म दिया है तहरीरी तौर पे कि ये जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के उन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है गलीज़ गुफ्तगू की, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। वजह ये थी, वजह मैं बता देता हूँ कि क्या है मुखालिफिन का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अभी तक बहुत सही जा रहे हैं, उनकी किसी इदारे से कोई तसादम तो है नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है और जुडिशरी के साथ भी है, तमाम ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, बहुत उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी है, बहुत सारे लोग उन्होंने अपॉइंट किए, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, वो हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेट असाइड किया उनके ऑर्डर्स को, और उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अब ये थी कि किसी भी तरीके से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लड़ाई करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की और हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान ख़ान की हुकूमत की आपस में लड़ाई करवाई जाए। और लड़ाई का सिंपल तरीका यही है कि आप पीटीआई के बन के सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएं, कैंपेन चलाएं जज साहिबान के ख़िलाफ़। तो जब ज़ाहिर है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होना है। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यह साजिश बना दी है नाकाम। एक और हमला उन पे जो किया गया था, वार किया गया था, उसको नाकाम बना दिया और DGFIA को हुक्म दिया
कि ये तासुर दूर दूर तक नहीं जाना चाहिए कि हम कोई तसादुम चाहते हैं, लिहाजा ये अब इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ होंगे, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी आपको पता है ना कि सोशल मीडिया की जो टीमें हैं कुछ उधर भी हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। तो इसलिए वो ग्रुप भी कोई ना कोई शरारत कर रहा होगा, क्योंकि बचना है, माफियाज पे हाथों डाला हुआ है, कार्टल्स पे, वो खा IPPs वाले हैं, खा वो शुगर, आटा, वीट, गंदम, चने वाले हैं, या एक और भी है जनाब, वो भी एक मौजूद है, उसके बारे में भी किसी वक्त बताएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कोशिश बना दी है नाकाम, और देखते हैं कि वाजिद ज़ियाद साहब अब इस पे साइबर क्राइम एक्ट के तहत ये कार्रवाई होगी। और ये मैसेज भी कन्वे किया गया कि जनाब बिल्कुल नहीं, अदालत जो कुछ कर रही है, जो कुछ करेगी, हुकूमत उस पर अमल भी करेगी, गाइडलाइंस फ्राहम करे सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर भी अमल किया जाएगा। तो ये एक जो साजिश थी, बारीक वारदात, ये ज़रा फ़िलहाल नाकाम हुई है, ये इस ऑर्डर के बाद जो आज किया है। अब जनाब बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप, इसमें आपको मैं बता दूं कि अमेरिका सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। कैसे फूले हुए हैं मैं आपको, दुनिया भर में जो इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है 20,14,900 हो चुकी है, और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,27,000 है। अब इसमें अमेरिका, सिर्फ़ अमेरिका में जो अमवात हैं वो हैं 27,000, यानी 1,27,000 में से 27,000 अमवात सिर्फ़ अमेरिका में हुई हैं। और अमेरिका का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, न्यूयॉर्क बिल्कुल कोलैप्स कर गया, लाशें पड़ी हैं और उनको दफनाने वाला कोई नहीं है, नंबर लगे हुए हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, और कुछ नहीं हो रहा। वेंटिलेटर सिस्टम, अस्पताल, ये सब कुछ फारिग हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स अप्लाई की गई, नहीं आ रहा, और 2 लोग धड़ मर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला ये है कि वो हैं, आपको पता है, शॉर्ट टेम्पर हैं, गुस्से में जल्द आते हैं। अब इस साल इलेक्शन है नवंबर में, और अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, 2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर जो है वो बहाली के लिए अनाउंस कर चुके हैं वो। लेकिन ज़ाहिर है, एक तरफ लाश आ रही हो, लाशों के अंबार लगे हों, और दूसरी तरफ लोगों को डॉलर दिखाए जाएं, तो लोग तो अपने प्यारों को रोएंगे, तो उनको उनका मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। तो 1,27,000 में से 27,000 सिर्फ अमेरिका में हैं, यानी ऑलमोस्ट 25% से भी ज़्यादा ये तादाद बनती है। दुनिया भर में अमवात जो है 25% अमवात सिर्फ उधर हो रही हैं। बाकी जो मुल्क हैं उसमें इटली है जनाब, इटली में 21,000 अमवात हैं, और स्पेन में 19,000 हैं, फ्रांस में 16,000 हैं, और बरतानिया में 12,000 अमवात हैं। ये है सिचुएशन। तो उसके बाद अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने जनाब सारा गुस्सा निकाल दिया आलमी इदारा सेहत पे, और उन्होंने गुफ्तगू कर मारी, प्रेस ब्रीफिंग दे मारी। और उन्होंने क्या कहा जनाब, उन्होंने कहा कि WHO की जिन्हें इमदाद बंद कर दी उन्होंने, आलमी इदारा सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इल्ज़ाम क्या आयद किया, इल्ज़ाम ये दिया, हाँ जी, आज ट्रंप ने जी आलमी इदारा सेहत की फ़ंडिंग उन्होंने कहा रोक दें, अपनी इंतज़ामिया को कह दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि आलमी इदारा सेहत की शदीद बद इंतज़ामी और कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाने में इसके किरदार का जायज़ा लिया गया है। हकीकत यह है कि आलमी इदारा सेहत बर वक्त और शफाफ अंदाज में मालूमात को मुनासिब तरीके से हासिल करने में, छानबीन करने और शेयर करने में नाकाम रहा है। WHO अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहा, मुख्तलिफ नमूने लेने में नाअहली ने साइंसदानों को आज मरकज़ी अदाद और शुमार तक रसाई से महरूम कर दिया है। ये अब इन्होंने कर दिया है आलमी इदारा सेहत की माल इमदाद रोक दी इस स्टेज पे, जबकि आलमी इदारा सेहत बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप के इस मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहा है। चाइना जनाब मैदान में आ गया है। चाइना ने सबसे पहले आके WHO को सपोर्ट किया है, और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जनाब ट्वीट किया उनके स्पोक्स पर्सन ने, और उन्होंने कहा कि WHO प्लेज
irreplaceable role in the global public health crisis, and the US decision to halt its funding will undermine international cooperation in the fight against COVID-19 affecting countries including the US, said Li Jian, spokesman of China's foreign ministry। उन्होंने कहा जी कि हालमी बहरान में WHO जैसा किरदार कोई और अदा नहीं कर सकता था। अमेरिका की आलमी इदारे की इमदाद रोकने का फ़ैसला आलमी ताउन पर असरअंदाज होगा। दीगर ममालिक के साथ अमेरिका भी इस फैसले से मुतासर होगा। ये हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुस्तरद कर दिया। जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि वक्त आएगा जब हम देखेंगे कि वबा कैसे फैली और इतनी तबाही कैसे हुई। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से जो ऐलान किया है इसके लिए अभी ये वक्त नहीं है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं और ये वक्त नहीं कि WHO की इमदादी कार्रवाइयों के लिए वसाइल कम किए जाएँ। तो जनाब ये है सिचुएशन और इस वक्त अमेरिका सरकार जो है उनका कोई हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। तो अब आते हैं जनाब पाकिस्तान में। जनाब एक और चीज़ ख़तरनाक आई है, वो मैं आपको बता दूं। तो वो ख़तरनाक चीज़ ये है, फिर एक और आखिरी ख़बर मैं आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान में आज सिंध के वज़ीर आला, अब ये पहले भी हमारे पास ख़बरें थी, हम ज़ाहिर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसमें ये था कि मुख्तलिफ़ मरीज़ आते हैं और बहुत ही शदीद तरीन हालत में हॉस्पिटल लाए जाते हैं और बताया जाता है उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स जो हैं उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मल लिबास में। ज़ाहिर है कार्डियोलॉजी वार्ड में कोई मरीज़ जाएगा तो वो जो PPEs पहनी जाती हैं, जो लिबास ख़ास पहना जाता है अपनी पर्सनल केयर के लिए, हिफाजत के लिए, वो नहीं पहनते। तो हुआ ये कि जब ये सिंध में 400 सर्द खानों से जनाब लाशें आईं अनयूजुअल, और जब पता किया गया तो पता चला कि जनाब ये लास्ट स्टेज पे पहुंची थी और सर्द खानों में पहुंचा दी गई और हॉस्पिटल में। और उनमें से एक शक हुआ कि इतनी अमवात क्यों हो रही हैं अचानक। तो शक हुआ तो उनके कुछ सैंपल लिए गए डेड बॉडीज़ के और वो सैंपल निकले कोविड-19 के, यानी कि कोरोना वायरस के। तो उससे ये हुआ कि वो वबा मज़ीद फैल रही है और लोग बता नहीं रहे, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। यानी अगर आप एक पेशेंट अगर है, सिम्पटम्स हैं, वो आपकी फ़ैमिली, मेरी फ़ैमिली, कोई भी हो सकती है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये इस तरह से जानलेवा बीमारी नहीं है। ये जानलेवा उस सूरत में है कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर से रजू ना करें, क्वारंटीन ना हो और आपको अलहदा ना कर दिया जाए, तब तक ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है। और अगर आप इसको छुपाएंगे, घरों में बैठे रहेंगे, तो जनाब ये बीमारी आप सबको खा जाएगी, ये वायरस जो है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मारता जाएगा। अगर आप डॉक्टर से रजू नहीं करेंगे, उसकी ऑब्ज़र्वेशन में नहीं रहेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, क्वारंटीन में नहीं जाएंगे, तब तक ये है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप भी वीडियो शेयर कीजिएगा इस ख़ास तौर पे इस मसले पे मेरी वीडियोस को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे लोगों तक कि डरने की ज़रूरत नहीं है, छुपने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में है तो फ़ौरन क्वारंटीन की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर्स को बताना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए, ताकि वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। इसकी अलावा कोई नहीं है, अदरवाइज़ ये आपके सब घर वालों को खा जाएगा। जो आपके साथ लिंक होगा वो मुतासर होगा। तो बेहतर है कि पूरे ख़ानदान की तबाही के बजाय आप इसको छुपा लें। अगर नहीं छुपाएंगे तो फ़ायदा है, अगर छुपाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये सिंध में हो चुका है। 400 लाशें जो हैं, डेड बॉडीज़, उनमें से कुछ को चेक किया गया तो वो ये था। वज़ीर आला सिंध भी ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है जी? पाकिस्तान में आज अलार्मिंग सिचुएशन है और कल तक 96 अमवात थी और आज ये 107 हो गई है, 11 का इजाफ़ा हुआ है। और सेहतयाब मरीज़ों की तादाद भी बढ़ी है जी, 1444 सेहतयाब हुए हैं। और उसके बाद ये कि 5716 थी, आज इसकी तादाद में 530 का इजाफ़ा हुआ है, 6200 हो गई है, जो कि अलार्मिंग है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
और ख़ास तौर पे क्यों अलार्मिंग है जनाब? वो अलार्मिंग इसलिए है कि हम लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकडाउन पे अमल नहीं कर रहे। और अगर लॉकडाउन पे अमल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे, तो जनाब खुदा न खास्ता, जो कल मैंने आपको एक अच्छी खबर दी थी, क्योंकि कल जो ऐलान किया, आज हमने सारे मुल्क भर में चेक किया तो लोगों ने ख़ुद ब खुद ही अपने कारोबार खोल लिए, ख़ुद ब खुद इस लॉकडाउन की सख्ती कर दी, जबकि लॉकडाउन बरकरार है। और ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ पंजाब में इस वक्त पंजाब में 210 मुकामात ऐसे हैं जहां पे कर्फ्यू वाली सिचुएशन है। कॉर्डन ऑफ किया हुआ, इलाके सील किए हुए हैं। उसमें लाहौर के 16 हैं, सियालकोट के 31 हैं, गुजरात के 55 इलाके हैं, मंडी बहाउद्दीन के 14 इलाके हैं, बखर के 17 इलाके हैं, रावलपिंडी के 36 इलाके हैं, और ये टोटल 210 बनते हैं। और बाकी भी छोटे छोटे शहरों में विहाड़ी के 8 हैं, और बाकी कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। शेखुपुरा 0 है, उकाड़ा 0 है, पाकपतन 0 है, साहिवाल 0 है, हफ्ज़ाबाद 0 है, अटक 0 है। यहाँ पे कोई कर्फ्यू शर्फ्यू या लॉकडाउन सख्त वाला नहीं किया गया। तो ये चीज़ें हैं जनाब। एक ख़बर इम्पॉर्टेंट अगेन एक और शुरू हो गई है जनाब, आखिरी, वो ये है कि सुबह एक फ़ाइल कर दी गई है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वफाकी वज़ीर के मसावी इख्तियारात और ओहदों के हामिल जो 5 मुशीर और 14 गैर मुंतखब मुआवनीन ख़ुसूसी की तकर्रियों को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। और ये दरख्वास्त जनाब एडवोकेट जहांगीर जदून साहब ने फ़ाइल की है। और दरख्वास्त में क्या कहा गया ना, ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं जनाब मलक अमीन असलम हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन हैं, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, इनकी को चैलेंज किया गया है। फिर मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं डॉक्टर सानिया निश्तर हैं, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर हैं, फिरदौस आशिक़ अवान, जुल्फ़ी बुखारी, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा समेत 14 मुआवनीन ख़ुसूसी हैं उनको। और ये इसमें कहा गया कि जनाब मुशीरों और वज़रा की तकर्री और इन्हें वफाकी वज़ीर के बराबर का जो दर्जा देना है वो ख़िलाफ़ आइन है, और ये रूल्स ऑफ बिज़नेस सो एंड सो के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए। अब मामला मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें फैल सकती हैं और ये उसी तरफ जा रही हैं। तो कुछ हाई कोर्ट्स जनाब चूँकि मुआवनीन ख़ुसूसी और इस तरह की तकर्रियों को कलअदम करार दे चुकी हैं, गैर आइनी गैर कानूनी करार दे चुकी हैं। अब ये मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में, अब देखते हैं क्या होता है।